मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने गमो हरस्वादची गमुण नित्यम इस सूत्र तक के देखा तथा उनके उदाहरणों को भी देखा। अब एक नया सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, समः सुटी। अर्थ है इसका कि समो रुहुस्यात् सुटी, अर्थात सम के मकार को रू आदेश होता है सुट के परे रहते। ठीक है, सुट यदि अगर पर में हो तो। अभी 3-4 सूत्र आएंगे तो आप अभी सूत्रों को समझते चलिए कि कौन क्या कार्य कर रहा है। आगे जब हम प्रयोग सिद्ध करेंगे, प्रयोग की सिद्धि करेंगे तो वहाँ पे और स्पष्ट करते जाएंगे। अब देखिए, एक सूत्र आ रहा है, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। क्या कहता है ये कि अत्र रू प्रकरणे रोहो पूर्वस्यानुनासिको वा, अर्थात इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक होता है विकल्प से। ठीक है, ये क्या करता है, अनुनासिक करता है। इसके बाद एक सूत्र आ रहा है, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके, यानी जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष को छोड़ करके रू से पूर्व वाले वर्ण को अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है। चलिए, अब सूत्र आ रहा है, खरवसानयोर विसर्जनीयः। ये क्या कहता है कि खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। खर प्रत्याहार के परे रहते अथवा अवसान में पदांत रेफ को विसर्ग होता है। ठीक है, अब इसकी जो सिद्धि है उसको हम देखते हैं। तो हमें 2 प्रयोग यहाँ पे सिद्ध करना है, संस्कर्ता संस्कर्ता। तो चलिए, सम है, स्कर्ता है। सर्वप्रथम सूत्र लगेगा समः सुटी। क्या कहता है ये कि सम के मकार को रू होता है सुट के परे रहते। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि हमको सम भी समझ में आ गया, ठीक है, रू करना ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये सुट क्या है? तो सुट एक आगम होता है, एक सूत्र है, सम परिभ्याम करोतु भूषणे। इस सूत्र से यहाँ पे सम उपसर्ग से परे जो डुक्रिय करणे धातु है ना, उसको क्या हो जाता है, सुट का आगम हो जाता है। ये आप धातु प्रकरण में पढ़ेंगे तो सुट में केवल स बचता है, ट चला जाता है, ऊ चला जाता है। तो सम है ना, हलंत्य स और कर्ता, तो स्कर्ता ये बन गया। तो वही है सम स्कर्ता, ये स्थिति है। अब इस अवस्था में सम का मकार उसको रू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सुट परे है, क्योंकि सुट का ही तो अवयव है स, तो इसलिए उसको रू हो जाएगा। तो स रू स्कर्ता। अब रेफोत्तरवर्ती जो उकार है रू का, उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो बचेगा स रस कर्ता। अब इस अवस्था में सूत्र प्रवृत्त होगा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। क्या कहता है ये, ध्यान से आप समझिएगा कि इस रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। अब ये रू प्रकरण क्या है? तो देखो, हमने सम के मकार को रू किया तो ये क्या हो गया, रू प्रकरण हो गया। तो इसी रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। तो रू कौन है, र, क्योंकि रू ही तो है, उकार की संज्ञा भले ही हो गई लेकिन वो रू ही तो था। तो रू से पूर्व वर्ण हो गया सकार उत्तरवर्ती अ, तो उसको क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा उसको। ठीक है, तो देखिए चिन्ह बना ही है। तो सन रस कर्ता, ये स्थिति बन गई। अब इस अवस्था में एक सूत्र आएगा, खरवसानयोर विसर्जनीयः। ये क्या कहता है कि खर प्रत्याहार के परे रहते अथवा अवसान में पदांत रेफ को विसर्ग होता है। तो देखो, खर प्रत्याहार का वर्ण परे है, स्कर्ता का सा, तो जो पदांत रेफ उसको विसर्ग हो जाएगा। तो सह स्कर्ता, ये स्थिति बन गई। अब इस अवस्था में एक वार्तिक प्रवृत्त होगा, संपुंकानाम सो वक्तव्यः। इसका अर्थ बहुत ही सरल है। ये कहता है
कि सम पुम तथा कान शब्दों के विसर्ग को सकार आदेश होता है। ठीक है, 3 शब्द हैं, सम पुम और कान। इनके विसर्ग को क्या होता है, स होता है। तो देखो सह, सह ये जो है ये सम का ही तो है, उसके स्थान पर ही तो हमने विसर्ग किया है। पहले रू, फिर रू के स्थान पर रा आया, रा के स्थान पर हमने विसर्ग किया, तो ये सम का ही तो हो गया। तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे, स कर देंगे, विसर्ग को स कर देंगे, तो प्रयोग बन जाएगा संस्कर्ता। चूंकि एक सूत्र आया था अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, तो उसने यहाँ पे क्या किया, अनुनासिक किया, तो प्रयोग बन गया संस्कर्ता। अब ये सूत्र नहीं लगेगा तो एक दूसरा प्रयोग बन जाएगा। देखिए पुनः सम है, स्कर्ता है, समह सूटी से सम के मकार को रू कर दिए, तो स रू स्कर्ता, ऊ चला गया तो स र स्कर्ता। अब यहाँ पे एक सूत्र नया प्रवृत्त होगा, अनुनासिकात परोनुस्वारः। क्या कहता है ये कि अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके, यानी जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष को छोड़ करके रू से पूर्व वर्ण को अनुस्वार का आगम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अनुनासिक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो रू से पूर्व वर्ण हो गया सकार उत्तवर्ती अकार, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार का चिन्ह आप समझते ही हैं कि एक बिंदी लग जाती है, तो बिंदी लगा दीजिए, तो स रस करता, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पे खरवसानई और विसर्जनीय से खरी खर प्रत्याहार का वर्ण परे है, तो रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तो सहस्कर्ता ये बन जाएगा। अब पुनः संपुंग का नाम सो वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा जो सम का जो विसर्ग था उसके स्थान पर स हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा दूसरा प्रयोग संस्कर्ता। ठीक है, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आएगा, बस केवल एक प्रयोग सिद्धि की बात होती है। तो ये 2 प्रयोग इस सूत्र के द्वारा बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सूत्र आ रहा है पुमः खय्यम परे। क्या कहता है ये कि अम्परे खई पुमो रुहुस्यात, यानी अम्परक, अम प्रत्याहार जिससे परे है ऐसा खय, अम्परक खय यदि अगर पर में हो तो पुम शब्द के मकार को रू आदेश होता है। तात्पर्य ये होगा कि पुम शब्द के मकार को रू आदेश होता है, अम प्रत्याहार जिससे परे है ऐसा खय यदि अगर पर में हो तो। ठीक है, अम्परक खय परे हो तो पुम के मकार को रू होता है। चलिए प्रयोग से हम समझेंगे, 2 प्रयोग बनाने हैं। पुंस कोकिला, पुंस कोकिला, जैसे संस्कर्ता संस्कर्ता बनाए थे वैसे ही। तो देखो पुम है, कोकिला है। अब इस अवस्था में पुम शब्द के मकार को रू होता है, तो पुम शब्द का मकार है तो उसको रू कर दीजिए। निमित्त क्या था कि अम्परक खय परे हो, कैसा खय परे हो, अम्परक खय परे हो। अब चलिए सूत्र जो जो बातें पूछ रहा है उसको हमें यहाँ पे घटाना है। सूत्र ने क्या कहा कि अम्परक खय परे हो तो पुम के मकार के स्थान पर रू होता है, तो पुम का मकार तो मिल गया। अब अम्परक है कि नहीं ये देखते हैं। तो देखो कोकिला का जो क है वो ख प्रत्याहार में आता है, आप देख लीजिएगा, और उस क से परे ककार उत्तवर्ती ओकार है जो किस में आता है, अम्परक खय पूछ रहा था ना, तो अम प्रत्याहार में आपका कोकिला का ओ आता है, तो ये हो गया अम्परक खय, खय प्रत्याहार का वर्ण हो गया कोकिला का, और अम उस खय प्रत्याहार से परे कौन है, अम प्रत्याहार का वर्ण है कोकिला का ककार उत्तवर्ती ओकार, तो इसलिए अम्परक खय हमें मिल गया, तो हम पुम के मकार को रू कर देंगे, तो पूरु कोकिला। अब उकार की इत्संज्ञा तस्लोपस्य लोप, तो पूरा कोकिला। अब पुनः खरवसानयोर विसर्जनीय से, है ना, रेफ को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अच्छा, रेफ से पूर्व वर्ण, रेफ से पूर्व,
इसको रेफ से जो पूर्व वर्ण है इसको अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, तो पुह कोकिलः। अब विसर्ग को पुनः संपुं का नाम सो वक्तव्य इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि पुम भी आता है कि नहीं, सम पुम और कान ये तीनों बोले थे वहाँ पे, इन तीनों का उच्चारण है तो पुम हो गया। तो इसीलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा पुंस कोकिलः। अच्छा, जिस पक्ष में अनुस्वार अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा पुंस कोकिलः। तो ये दो प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब सूत्र आ रहा है नश्छव्य प्रशान। क्या कहता है ये कि अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु न तु प्रसान शब्दस्य। तात्पर्य ये है इसका कि अंपरक छव प्रत्याहार के परे होने पर नान्त पद को रु आदेश होता है। ठीक है, तात्पर्य ये हुआ इसका कि न हो अंतिम में जिसका ऐसा जो पद उसको रू होता है, पद को नहीं नकार को रू होता है। कब, निमित्त क्या है, तो अंपरक छव परे हो तब, परंतु न तो प्रसान शब्दस्य, प्रसान शब्द को नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको प्रयोग से हम और देखेंगे। तो अब पुनः एक सूत्र आ रहा है, फिर हम प्रयोग को आगे देखेंगे। विसर्जनीयस्य सह। क्या कहता है ये कि खरी विसर्जनीयस्य सह स्यात्, अर्थात खर प्रत्याहार के परे होने पर विसर्जनी विसर्ग के स्थान पर स होता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या करता है, ये स करता है। तो देखो इस नच्छव्य प्रशान इस सूत्र के द्वारा दो प्रयोग बनेंगे, चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व। तो चलिए प्रयोग की ओर चलते हैं। तो चक्रिन है, त्रायस्व है। अब सर्वप्रथम आप सूत्र लगाइए नच्छव्य प्रशान। क्या कहता है ये कि अंपरक छव प्रत्याहार के परे रहने पर नान्त पद के नकार को रू होता है। तो नान्त पद हो गया चक्रिन का ना, उससे परे अंपरक छव है कि नहीं ये देख लीजिए आप। तो छव प्रत्याहार में आपका त्रायस्व का त्र आता है, त्रायस्व का ता आता है, ता और रा मिलकर के त्र बनते। तो तकार क्या है, छव है, तथा इस छव से परे रेफ है ना, ता रा, ता उत्तरवर्ती रा, तो रेफ है। तो वो रेफ किस में आता है, अम प्रत्याहार में आता है। तो अंपरक छव प्रत्याहार, अंपरक छव परे हो गया, तो इसलिए नान्त को क्या हो जाएगा, नकार को रू हो जाएगा। तो चक्री रू त्रायस्व। अब इस अवस्था में फिर वही प्रक्रिया रेफोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप। तो चक्री र त्रायस्व। अब रेप से परे पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाएगा, किस सूत्र से, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। तो चक्रीर त्रायस्व। अब इस अवस्था में खरवसाने और विसर्जनीय, इस सूत्र से खर के परे रहने पर रेफ की स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। तो चक्री त्रायस्व, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पे आप पुनः सूत्र लगा, अब एक नया सूत्र जो आप पढ़े हैं वो लगाएंगे। कौन सा, विसर्जनीय से सहा। अब यहाँ पे संपुंग का नाम सो वक्तव्य है, इस सूत्र के द्वारा विसर्ग जो हुआ है उसके स्थान पर स नहीं हो सकता, क्योंकि चक्रिन शब्द संपुम और कान मतलब ये नहीं है, है ना, इससे भिन्न है। संपुम और कान के नकार के स्थान पर जो हुआ है रेफ, अर्थात विसर्ग, रेफ उसके बाद विसर्ग, तो उसी विसर्ग के स्थान पर ये क्या करेगा, स करेगा। तो इसके लिए एक नया सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को, विसर्जनीय से सहा। ये क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पे सकार होता है खर के परे रहते। तो ठीक है, विसर्ग हो गया चक्री का, चक्री से उत्तरवर्ती जो विसर्ग, तो उसके स्थान पर हम सा कर देंगे, तो बन जाएगा चक्रिस्त्रायस्व। ये अनुनासिक वाला पक्ष हुआ। जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होगा उस पक्ष में अनुस्वार का आगम हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा चक्रिस्त्रायस्व।
तो चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व ये दो प्रयोग बन जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक नया सूत्र आ रहा है नृण पे। नृण पे क्या कहता है कि नृण इत्यस्य रुर्वा पे, अर्थात ऋण शब्द के नकार को विकल्प से रु होता है। ये सब रु प्रकरण ही चल रहा है अभी। तो ऋण शब्द के नकार को रु होता है विकल्प से प के परे रहने पर, पकार के परे रहने पर, पे में सप्तमी है, तो पकार के परे रहने पर ऋण शब्द के नकार को रु होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक पुनः सूत्र और आ रहा है, एक फिर प्रयोग आगे आएगा कि कुप्पोह अकपौचा, कुप्पोह अकपौचा, अर्थात वृत्ति में लिखा है कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य अकपौ स्तः चाद विसर्गः। तात्पर्य है इसका कि कवर्ग पवर्ग के परे होने पर विसर्ग को क्रमशः जिह्वा मूलीय तथा उपधमानीय आदेश होते हैं। ठीक है। कवर्ग परे रहेगा तो उसको जिह्वा मूल हो जाएगा, पवर्ग परे रहेगा तो उसको उपधमानीय हो जाएगा। चलिए प्रयोग से हम इसको भी समझ लेंगे। चलिए तो प्रयोग बनाना है। वैसे तो यहाँ पे 5 प्रयोग बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो वे कैसे कैसे बनेंगे देखते हैं। नृण है, पाही है। अब यहाँ पे सर्वप्रथम सूत्र आएगा नृण पे। नृण के नकार को रू होता है पकार के परे रहते, तो पकार परे है पाही का प, तो नृण के कार के स्थान पर, नृण के नकार के स्थान पर क्या कर देंगे, रू कर देंगे, तो नृ रू पाही। अब इस अवस्था में पुनः रेफोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा तस्य लोपासि लोप, तो नृ र पाही। अब अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा से क्या कर देंगे हम, रेफ से पूर्व वर्ण को अनुनासिक हो जाएगा, तो नृ र पाही। ठीक है। अब पुनः रेफ के स्थान पर खरवसानय और विसर्जनीय से विसर्ग, तो नृ पाही। ये एक प्रयोग बना। अच्छा, जिस पक्ष में आप पता ही आपको, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता है उस पक्ष में अनुस्वार का आगम होता है, तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा नृ पाही। तो नृ पाही, नृ पाही, नृ पाही, ये 2 प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हुए। अच्छा, अब यहाँ पे नृ पाही, नृ पाही, एक पक्ष अनुनासिक वाला, एक पक्ष अनुस्वार वाला, अनुस्वार आगम वाला। अब यहाँ पे एक सूत्र प्राप्त होगा कुप्पोह अकपौचा। ठीक है। कुप्पोह अकपौचा ये क्या कहता है कि कवर्ग पवर्ग के परे होने पर विसर्ग को क्रमशः जीवा मूल तथा उपधमानीय होते हैं। तो देखिए, कवर्ग और पवर्ग परे हो तो ध्यान देना है। तो नृ पाही यहाँ पे इसी सूत्र के द्वारा, अब देखिए नृ पाही, अब पवर्ग परे है पाही का पा, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उपधमानीय हो जाएगा। तो पहला जो 2 नंबर लिखा है वो प्रयोग देखिए, तो वो बन जाएगा नृ अकपौ पाही। ठीक है, ये प्रयोग बन जाएगा। अच्छा, ये तो अनुनासिक पक्ष वाला हुआ। जिस पक्ष में अनुस्वार का आगम होता है वहाँ पे पुनः इस सूत्र के द्वारा पुनः उपधमानीय हो जाएगा, तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा नृ कपौ पाही। ठीक है। तो ये 4 प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हुए। अब आप देखिएगा, आप प्रश्न ये होता है, उत्पन्न हो सकता है कि नृ र पाही, उसके बाद आपने रेफ के स्थान पर क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया, तो नृ पाही और नृ पाही यहाँ पे विसर्जनीय से सह ये क्यों नहीं लगा। तो इसका उत्तर ये है कि उसका एक ये बाधक सूत्र आ जाता है ना,
कुप्पोह अकपौचा, ये आकर के कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर क्या कर देता है, उपदमानीय और जीवामूली कर देता है, तो उपदमानीय परे था। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, पहला प्रयोग अपना नृ पाही बना, दूसरा प्रयोग नृ पाही बना। एक पक्ष में जब अनुस्वार का आगम हुआ, एक पक्ष में जब अनुनासिक हुआ, अच्छा वही स्थिति बनी थी तो ये सूत्र लग गया। कवर्ग और पवर्ग के परे रहने पर उपदमानी और जीवामूल होता है, तो जीवामूल हो गया। तो एक पक्ष में ये जीवामूल वाला अनुनासिक जीवामूल, एक पक्ष में अनुस्वार जीवामूल, उपदमानी, जीवामूल बोल दिया मैं, उपदमानी। तो ये 4 प्रयोग बनेंगे। अच्छा, ये सूत्र चूंकि विकल्प से कार्य करता है नृन पे, तो नृन है, पाही है। अब यहाँ पे जब ये सूत्र लगेगा ही नहीं तो नृन पाही, ये 5वां प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बना करके इसको रजिस्टर में देखिएगा, थोड़ा सा ये कठिन प्रयोग है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब सूत्र आ रहा है तस्य परमाम रेडिते। क्या है सूत्र? तस्य परमाम रेडिते। बहुत ही सरल अर्थ है इसका। ये कहता है कि द्विरुक्तस्य परमम आम्रेडितम स्यात्। तात्पर्य ये होगा कि द्वि उक्तस्य यानी 2 बार कहे गए जो रूप, उसमें जो पहला रूप होता है वो आम्रेडित संज्ञक होता है, ये आम्रेडित संज्ञा करता है। ठीक है, 2 बार जिस शब्द की आवृत्ति हुई है उसमें से पहला वाला जो शब्द है, ठीक है, उससे जो परे है, 2 शब्द है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो उससे पहला वाला जो शब्द है, तो पहले वाले शब्द से जो पर में है यानी दूसरा शब्द, तो उस दूसरे शब्द की आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। आम्रेडित एक संज्ञा है, इसका प्रयोग आगे प्रयोजन बताएंगे। तो आम्रेडित संज्ञा का फल क्या है, तो उसके लिए पुनः एक प्रयोग आएगा, कानाम्रेडिते। ये क्या कहता है, कान्नकारस्य रुः स्याद् आम्रेडिते, अर्थात आम्रेडित परे होने पर कान शब्द के नकार को रू होता है। कान शब्द के नकार को क्या होता है, रू होता है। चलिए प्रयोग से हम समझेंगे, 2 प्रयोग बनेंगे यहाँ पे, कांस कान, कांस कान, वही चल रहा है अभी। तो कान है, कान है। अब देखो कान और कान, यहाँ पे 2 बार आवृत्ति हो गई। 2 बार कथनम आवृत्ति ही, 2 बार जो बोल दिया गया उसको आवृत्ति कहते हैं। तो द्विउक्तस्य, तो 2 बार जिसको कहा गया है उसमें जो दूसरा जो शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। तो पर वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा यानी दूसरा जो कान है उसकी आम्रेडित संज्ञा। अच्छा, आम्रेडित संज्ञा करने के बाद सूत्र प्रवृत्त होगा कानाम्रेडिते। क्या कहता है ये कि आम्रेडित संज्ञक शब्द परे हो तो कान के नकार को रू होता है। तो आम्रेडित संज्ञा हमने की है दूसरे कान की, तो उस नकार को पहले वाला जो कान है उस नकार को रू हो जाएगा। तो का रू कान। ठीक है, रेफोत्तरवर्ती उकार की पुनः पहले जैसे संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो का र है ना कान। अब रेफ से पूर्ववर्ती वर्ण को यानी ककार उत्तरवर्ती आकार को अनुनासिक, तो का र कान। अच्छा, फिर रेफ को विसर्ग कर देंगे तो काह कान। अब इस अवस्था में सूत्र लगाइए आप, विसर्जनीय सह। ठीक है, नहीं क्षम्यताम, विसर्जनीय सह नहीं लगेगा, अब सूत्र वो वार्तिक लग जाएगा। कौन सा? संपुंका नाम, यही ध्यान रखना है आपको। देखिए संपुंका नाम सौ वक्तव्य, संपुम और कान के नकार को क्या हो जाता है, कान के नकार के स्थान पर जो रू, उसके स्थान पर जो विसर्ग हुआ है उस विसर्ग को क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो देखिए संपुम कान, कान में उसमें जो बातें कही गई थी तो वो कान आ रहा है, तो इसलिए कान के जो मतलब कान का जो रू हुआ है तो रू के स्थान पर जो अभी विसर्ग दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बनेगा कांस कान। अच्छा, जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता है आपको पता ही है कि उस पक्ष में अनुस्वार का आगम हो जाता है,
तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा कान से कान। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रयोग बने। चलिए अब सूत्र आ रहा है 6च। ये कहता है हरस्वस्य छेतुक, अर्थात हरस्व को तुक का आगम होता है छ यदि अगर पर में हो तो। प्रयोग बनेगा शिवच्छाया। तो चलिए इसको देखते हैं हम। शिव है, छाया है। अब शिव घटक वकार उत्तवर्ती अकार हरस्व हो गया। उस हरस्व को तुक का आगम करना है क्योंकि छाया का छ परे है। तो अब तुक का आगम कहाँ हो, तो आप सूत्र पढ़ें आद्यंत टकित। तुक कैसा है, कित है, तो हरस्व को आगम करना है तो वकार उत्तवर्ती आकार के ठीक बाद आकर के वो बैठ जाएगा। तो शिव तुक छाया, तुक में का चला गया, ऊ चला गया, तो शिव त छाया। अब इस स्थिति में शिव त छाया यहाँ पे सूत्र की प्राप्ति होगी स्तोश्चुनाश्चुहु। परंतु एक और सूत्र है झलाम जशवंते। ठीक है, पदांत झल को जश होता है ना। तो ये दोनों सूत्र की प्राप्ति होगी। परंतु स्तोश्चुनाश्चुहु यह जो सूत्र है वो 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 38वां सूत्र है और झलाम जशवंते 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 38वां सूत्र है। तो पूर्व सूत्र हो गया कौन सा, झलाम जशवंते, और पर सूत्र हो गया स्तोश्चुनाश्चुहु। तो झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा, जश हो जाएगा। तो त के स्थान पर हम क्या कर देंगे, द कर देंगे। ठीक है, झलाम जशवंते से। तो शिव द छाया। अब इस अवस्था में पुनः स्तोश्चुनाश्चुहु, इसकी प्राप्ति, और एक और सूत्र है खरीचा, इसकी भी प्राप्ति। तो स्तोश्चुनाश्चुहु के प्रति ये जो खरीचा है वो असिद्ध है क्योंकि खरीचा बाद का सूत्र है तो पूर्व कार्य होगा। तो स्तोश्चुनाश्चुहु इस सूत्र के द्वारा शुत्व हो जाएगा। तो उस जो द हमने किया है शिव द, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, हम द ज कर देंगे और ज करने के पश्चात फिर खरीचा से चर्त्व कर देंगे तो ज के बाद च हो जाएगा। प्रयोग आप पूरा सूत्र सहित देखते रहिएगा, मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ परंतु आप देखिएगा। तो क्या कर दिया हमने, चर्त्व कर दिया, तो प्रयोग बन जाएगा शिवच्छाया। ठीक है, चलिए आगे सूत्र देखते हैं। अब इस हल संधि प्रकरण का अंतिम जो सूत्र आ रहा है वो है पदांताद्वा। इसके बाद हमारा हल संधि प्रकरण भी समाप्त हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ है दीर्घात पदांतात छे परे तुग्वा, अर्थात पदांत दीर्घ से परे छकार हो तो विकल्प से तुक का आगम होता है, यानी ये भी तुक का आगम करता है लेकिन विकल्प से करता है। तो देखिए प्रयोग दो बनेंगे, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। तो लक्ष्मी है, छाया है, पद हो गया लक्ष्मी, उसका अंतिम वर्ण हो गया मकार उत्तवर्ती इकार दीर्घ है, उससे परे छाया का छ है। तो लक्ष्मी घटक मकार उत्तवर्ती इकार, इसको तुक का आगम हो जाएगा। अंतिम का अवयव बनेगा तो लक्ष्मी तुक छाया, क चला गया, ऊ चला गया, तो लक्ष्मी त छाया। अब इस अवस्था में पुनः झलाम जशवंते से जैसा हमने वहाँ किया था वैसे ही झलाम जशवंते से क्या कर देंगे, त के स्थान पर द कर देंगे तो लक्ष्मी द छाया। अब पुनः स्तोश्चुनाश्चुहु से शुत्व कर देंगे तो द के स्थान पर ज हो जाएगा तो लक्ष्मी द छाया, ज हो जाएगा तो लक्ष्मी ज छाया। अब खरीचा से चर्त्व कर देंगे तो ज के स्थान पर च हो जाएगा तो बन जाएगा लक्ष्मी छाया। क्योंकि ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है तो जिस पक्ष में तुक का आगम ही नहीं होगा तो लक्ष्मी है, छाया है, बस कुछ नहीं, वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा लक्ष्मी छाया। तो लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये दो प्रयोग यहाँ पे सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आपका हल संधि प्रकरण भी संपन्न हुआ। अब अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि से अपने पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, हर हर महादेव, नमो नमः। आप लोग बारंबार
प्रयोगों का अभ्यास करते रहिए, सूत्रों के अर्थों को देखते रहिए, और जहाँ कहीं भी आपको समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से हमें आप कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं। यथा समय हम उस प्रश्न का निराकरण आपको कर देंगे। तो चलिए ठीक है, हर हर महादेव।